नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल यानी कि कल देश के 13 राज्यों में होना है। इस चरण में कुल 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और कल ही राहुल गांधी को लेकर जनता बड़ा फैसला दे देगी, क्योंकि कल का दिन राहुल गांधी के लिए काफी अहम है। केरल की सभी लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की एनी राजा और बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन से है। तो वायनाड को लेकर क्या है चुनावी समीकरण? कैसे वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए इस बार मुसीबत बन चुका है? वोटिंग से पहले ही आखिर क्यों उठ रही है बात कि राहुल गांधी वायनाड से हारेंगे चुनाव? आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चुनाव के बीच राहुल गांधी को मिले इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल वायनाड सीट को लेकर भी वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले क्यों इतनी हलचल तेज है और इस बात की चर्चा क्यों चल रही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट भी बचाने में नाकामयाब होंगे? देखिए, राहुल गांधी को ये लग रहा था, खुद भी ये अनुभव हो रहा था कि वायनाड में उनका पेच फंस चुका है और इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही थी, क्योंकि वायनाड सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, यानी कि 45% से ज़्यादा वहां मुस्लिम वोटर है। ऐसा माना जाता है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के अनुसार धर्म के आधार पर किसी लोकसभा क्षेत्र के सेंसस नहीं होता है। तो इसलिए जो वायनाड लोकसभा सीट है उसमें वायनाड, मल्लापुरम और कोझिकोड, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के कुछ सेगमेंट सामने आते हैं और उसमें वायनाड का पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं केरल के अंदर, जिसमें 20 लोकसभा की सीटें हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो चुनाव किया, इसी कारण से किया था कि मल्लापुरम में 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वायनाड में, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, वहां 29% मुसलमान हैं, जबकि कोझिकोड में 40% मुसलमान हैं। और इन तीनों जिलों का ऐसे डिलिमिटेशन किया गया कि वायनाड सीट पर 50% के आसपास मुसलमान हों और राहुल गांधी का टारगेट मुसलमानों के लिए था। लेकिन पिछले दिनों जब रोड शो राहुल गांधी ने किया तो उस समय जो झंडे नहीं लगाए गए मुस्लिम लीग के, इससे मुसलमान कुछ नाराज हुए और उस पूरे कंस्टिट्यूएंसी के लगभग 20-30% मुस्लिम जो हैं वो विदेशों में रहते हैं और विदेशों में रहने का मतलब है कि गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और उनको वापस लाना एक बड़ी समस्या राहुल गांधी के लिए रही। इसलिए लग रहा था कि अगर ऐसा हुआ कि मुसलमान वोट देने के लिए कम आए, यानी कि विदेशों से आए नहीं, और यहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ मुसलमानों के तरफ से, तो फिर हमारा पेच फंस जाएगा, हम चुनाव हार सकते हैं। क्योंकि एक तरफ सुरेंद्रन है तो दूसरी तरफ एनी राजा है, और एनी राजा है जो गांव-गांव में घूमकर राहुल गांधी की सच्चाई बता रही है इस बात को लेकर कि देखो, मुसलमान जो यहां हैं ये सोचते होंगे कि राहुल गांधी को जिता देंगे तो केंद्र में सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। ऐसा संभव नहीं है। तुम यहां का चुनाव यहां के लोकल मुद्दों पर लड़ो और दिखाओ, वोटिंग करो तो ये सोच के करो कि हम एक सांसद चुन रहे हैं। पिछली बार की तरह ये मत सोचो कि कांग्रेसियों ने कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, यहीं से तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मत सोचना, क्योंकि राहुल गांधी का कैरियर और कांग्रेस का आगे का राजनीतिक भविष्य दोनों बर्बाद है। कांग्रेस सत्ता में आएगी नहीं, केरल में सत्ता हमारी है, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं वायनाड के लिए। ये एक परसेप्शन एनी रजा ने अपने क्षेत्र में फैलाए हैं। इसलिए राहुल गांधी ने अंतिम समय में ये कोशिश करना शुरू किया, मुस्लिम लीग के साथ जो गठबंधन है उसमें मुस्लिम लीग को पैसे दिए जा रहे हैं बांटने के लिए क्षेत्र के अंदर, और दूसरे तरह जो गल्फ कंट्रीज में मुसलमान हैं, अगर केरल का पूरा डेमोग्राफी देखा जाए 26% मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर जो 3.4 करोड़ पॉपुलेशन केरल की है उसमें 2.1 मिलियन, लगभग 21 लाख लोग केरल छोड़ के बाहर रहते हैं। और 21 लाख लोग अगर बाहर रहते हैं
तो उसमें से तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग हैं जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, 20 लाख जो है अरब कंट्री में रहते हैं, चाहे यूएई में हो, दुबई में हो, बहरीन में हो, कतर में हो या सऊदी अरब में हो। इन्हीं जगहों पर वो काम करते हैं, जिसमें से कुछ हैं जो वहां पर बिजनेस करने के लिए भी जाते हैं और केरल से और अरब देशों के साथ बिजनेस करते हैं। लेकिन ज्यादातर वहां पर चाहे तो घरेलू काम करने के लिए जाते हैं, कुछ नर्सिंग के काम करने के लिए महिलाएं जाती है, कुछ वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लेबर हैं, और कुछ वहां के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। मतलब 90% लोग जो हैं वहां लोअर मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास के लोग वहां पर काम करते हैं। अब ऐसे में इन लोगों को लगने लगा कि वोट देने के लिए तो 10-20 हजार 25 हजार रुपया खर्च करके आएगा नहीं। और अभी के समय में जिस तरीके से ईद के बाद, ईद के समय में वहां पर आने जाने के लिए फ्लाइट का रेट बढ़ा देता है, और ऐसे समय में जब ईद खत्म हो चुका है, लोग कई आए थे वो भी वापस चले गए हैं, फिर से उसको बुलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने पैसे दिए, और इस बात के लिए दिए कि उन लोगों को कैसे भी बुलाओ। और मुस्लिम लीग का एक ऑर्गेनाइजेशन है केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर। तो केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर केएमसीसी जो है वो अरब के देशों में मुसलमानों का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करवाने के लिए, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने के लिए बनाया गया। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वहां के मुसलमानों को केरल से जोड़ना और मुस्लिम लीग या फिर उसके सहयोगी पार्टी के लिए प्रचार करना, उनके लिए वोटिंग करना, उसका सपोर्ट करना है। और इसलिए केएमसीसी ने पिछले 3 दिनों से अरब के सारे जगहों पर जहां जहां केरल के मुसलमान रहते हैं सबको ऑर्गेनाइज किया, और उसके लिए टिकट की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से एक चार्टर फ्लाइट जो है वो यूएई से चलता हुआ केरल पहुंचा, जिसमें 3000 लोग आए हैं। और वैसे ही कई चार्टर फ्लाइट वहां से लाए जा रहे हैं, जिसका पेमेंट कौन कर रहा है? कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये दोनों मिलकर वहां के लोगों को पैसा दे रहे हैं कि आकर वोट करो। उसमें वायनाड कंस्टिट्यूएंसी के भी लोग हैं, ज्यादातर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो वायनाड या मल्लापुरम या कोझिकोड, इन 3 जिलों में जहां मुस्लिम की जनसंख्या 40%, 70%, 30% है, उन जगहों पर इन लोगों को वापस बुलाया जा रहा है कि राहुल गांधी के क्षेत्र के जितने लोग बाहर रह रहे हैं उन सब मुसलमानों को बुलाओ गल्फ कंट्री से। और उसके लिए क्या होगा? इनके पास पैसों की कमी नहीं है। हम पूरे 20 लाख मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन राहुल गांधी के कंस्टिट्यूएंसी में अगर 1 से 2 लाख मुसलमान गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, उसके लिए उनको व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो 40-50 करोड़ रुपया खर्च करके भी राहुल गांधी चुनाव जीते, तो ये बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए या पर्सनली राहुल गांधी के लिए नहीं है। ये तो विदेश में जाकर यही काम घूम घूम कर करता है। जैसे जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हैं मोदी को हराने के लिए, तो ये अरबों डॉलर में ये सैकड़ों करोड़ तो एक बहुत छोटी रकम है। सर, अगर सिंपल और साफ शब्दों में कहे तो जो आपने समझाया उसका मतलब तो यही निकलता है कि राहुल गांधी अपनी जीत के लिए पैसे बांट रहे हैं, पूरी तरह से पैसे बांट रहे हैं। वहां के मुसलमानों के घर घर में जाकर अगर ये पूरे कैलकुलेशन को देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि वायनाड कंस्टिट्यूएंसी में हर एक मुस्लिम वोटर की कीमत कम से कम 10,000 रुपये हो गई है। 10,000 रुपया एक वोटर के लिए राहुल गांधी व्यवस्था कर रहे हैं, मुस्लिम लीग सहयोग कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अप्रोच तो मुस्लिम लीग का उनका परिवारों में है, तो उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम एक परिवार में अगर 5 से 7 लोग हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपया के बीच एक एक घर में बांटे जा रहे हैं, या तो उनको विदेश से वापस लाना, यानी कि अगर किसी को आप यूएई से यहां पर ले आ रहे हैं तो उसके लिए फ्लाइट की व्यवस्था जो किया है उसमें ही 30 से 35,000 खर्च है। उसके बाद जो वो 1 सप्ताह के लिए हॉलिडे पैकेज पर आएगा तो वहां 1 सप्ताह की मजदूरी
वो तो वहां पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, ये दिन भर काम करने पर इनको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि छुट्टियों का पैसा मिल जाएगा, इसलिए उसके पैसे भी देने हैं। और लोग ये सोचकर आते हैं कि चलो मुफ्त में पैसे भी मिल रहे हैं, आने जाने का खर्च भी मिल रहा है, और यहां आकर एक सप्ताह परिवार के साथ रह लेंगे। क्योंकि जो अरब में कमाने जाता है, काम करने जाता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो 2-4 महीने में वापस आए और फिर यहां से जाए। 30-40 हजार 50 हजार मैक्सिमम उसकी कमाई है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लेबर को वहां पर 2 लाख 1.5 लाख रुपया नहीं मिलता। कई लोग भेड़ पालन में लगे रहते हैं, कई घरेलू काम में लगे रहते हैं, तो उनको 30 से 40 हजार रुपये की कमाई होती है। एक बार आने जाने में 50 हजार से ज्यादा खर्च होगा कम से कम, तो इतना पैसा वो तत्काल नहीं खर्च कर सकते। इसीलिए उनके लिए एक हॉलिडे पैकेज भी हो जाता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समर्थन भी हो जाता है, और राहुल गांधी को जिताने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो एक व्यक्ति को लाने ले जाने में इतना खर्च किया जा रहा है, उसके परिवार के सारे वोटर के अनुसार पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये तो हुआ ही कि 10,000 रुपया एक मुस्लिम वोटर के लिए कांग्रेस वहां पर खर्च कर रही है, राहुल गांधी खर्च कर रहे हैं, और जिसके लिए ये इलेक्शन कमीशन में कोई शिकायत नहीं है। आखिरकार जो वहां से आ रहा है ये कहता है कि सब्सिडी दी जा रही है, हमको 18,000 का टिकट हमको 4-5 हजार में दिया जा रहा है। तो उसके लिए चार्टर फ्लाइट बुक करने की जरूरत है, जनरल पैसेंजर फ्लाइट है, उससे अलाउ। यहां तक ये लोग तो कार्गो में भी ठूस ठूस कर मुसलमानों को ला रहे हैं कि किसी तरीके से यहां ले आओ वोटिंग के दिन के पहले। और ये जो सारी रिपोर्ट्स आ रही है, इसका मतलब है राहुल गांधी वहां जमकर पैसे बांट रहे हैं। किसी तरीके से वायनाड की सीट जीतना चाहता है, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले कह दिया, स्मृति ईरानी वहां जा चुकी है, एनी राजा चैलेंज कर रही है, सुरेंद्रन वो हिंदू वोटरों को अपने साथ ला पा रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, पैसा इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो राहुल गांधी की चोरी साफ साफ पकड़ी गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर आज जो खबर आई कि ईसी ने राहुल गांधी के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है, क्या कुछ है वो पूरा मामला और क्या फंसेंगे इस मामले में राहुल गांधी? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ कंप्लेन करना शुरू किया कि ये रिलीजियस बयानबाजी कर रहे हैं, एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आरोप ही गलत है। जो नोटिस भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें पीएम मोदी का नाम नहीं है, लेकिन नोटिस, चूंकि इस बार चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर स्टार कैंपेनर एमसीसी का उल्लंघन करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भेजा जाएगा कि आप उनको सुधारिए। तो इन लोगों ने जो कंप्लेन किया, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी कंप्लेन गया था कि ये 2-3 मुद्दे इसने उठाए थे कि राहुल गांधी केरल में चुनाव प्रचार करने जाते हैं और वहां कहते हैं कि पीएम मोदी चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 रिलीजन 1 कल्चर। ये सारे जो लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सबको एक करना चाहते हैं, मतलब तुम्हारे धर्म को असुरक्षित करेंगे, तुम्हारी भाषा को खा जाएंगे। एक देश एक चुनाव के नाम पर ये सारा पीएम मोदी करने वाले हैं। अब ये किस तरीके का एलिगेशन है, उसमें भी धर्म शब्द का उपयोग किया गया है, मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद इन लोगों ने जो बार बार, राहुल गांधी भी बार बार झूठे आरोप लगाते हैं, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये तो आपने ही आरोप लगाया। मुसलमानों को अगर कांग्रेस की नीतियों के आधार पर आरोप लगाया गया है, तो आपको लगा कि धर्म की बात क्यों कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन तुम लोग तो दिन भर घूम घूम कर धर्म की ही बात कर रहे हो। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है कि वो कहती हैं अगर तुमने मोदी को जिताया तो सारे लोगों का वोटर आईडी कार्ड खत्म हो जाएगा, नागरिकता खत्म हो जाएगी मुसलमानों के लिए, कि सारे मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसी बात पर ईसी ने नोटिस भेजा है। अब जवाब देना पड़ेगा 29 तारीख तक। जवाब देने के लिए जेपी नड्डा भी तैयार हैं कि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने झूठ बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी उसमें है, जिसमें कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि द्रौपदी मुर्मू को, माननीय राष्ट्रपति को, इनवाइट नहीं किया गया प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि
वो आदिवासी हैं। इस बात को लेकर भी ये कहा गया है कि देखो ये झूठ फैला रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, और उसमें भी राष्ट्रपति के लिए। तो उनका नाम भी उस लिस्ट में है। इन लोगों को नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। जवाब इधर से भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि हमने तो कांग्रेस की नीतियों की बात की है, हमने तो अपनी तरफ से कहा ही नहीं है। तो इसमें नोटिस जो है वो राहुल गांधी के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा करेगा पीएम मोदी की अपेक्षा। पीएम मोदी का जवाब जो होगा वो राहुल गांधी के जवाब की तरह नहीं होगा। ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी हो या खड़गे हो, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और उसी तरीके से 48 घंटों के लिए प्रचार पर प्रतिबंध लग सकता है, जैसे रणदीप सुरजेवाला का लगा हेमा मालिनी पर बयान के कारण। उसी तरह राहुल गांधी पर भी प्रचार पर प्रतिबंध लगना लगभग तय माना जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की किस्मत दांव पर लगी है। कल वायनाड सीट पर वोटिंग होनी है। कल राहुल गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता अपना फैसला सुना देगी, पर जो हालात और समीकरण बने हैं उससे राहुल गांधी की जीत मुश्किल नजर आ रही है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है। मतलब चारों तरफ से फंस गए हैं राहुल गांधी। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।